हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। तस्वीरें अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय की, जहां जीत की दिवाली। ये जीत की दिवाली इसलिए है क्योंकि बिहार में डंके की चोट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, बहुमत हासिल किया है। एनडीए एक बार फिर से सत्ता की चाबी अपनी जेब में करती हुई नजर आ रही है। बिहार में सीएम की दावेदारी पर भी क्लैरिटी अब लगभग हो ही गई है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आप तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही मिनटों में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। हालांकि कोरोना वायरस है, यहां पर आपको कोरोना वायरस दूर दूर तक इस भीड़ को देखकर लगेगा नहीं कि यहां पर कोरोना वायरस है। लोग प्लकार्ड्स लेकर तादाद में इकट्ठा हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन सके। बिहार की जीत पर दिल्ली में बीजेपी के जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है जो अलग अलग इलाकों से बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं क्योंकि आज धन्यवाद कार्यक्रम है। धन्यवाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिहार में विजयी दिलाने के लिए, बिहार में एक बार फिर से सत्ता के बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त गूंज रहा है। महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब पहुंचे हैं। वो सीढ़ियां, उसी सीढ़ियों पर लगा है डायस। वहां पर पोडियम पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, दरवाजे को बंद करना पड़ गया है, मेन गेट को बंद करना पड़ गया है क्योंकि यहाँ इस परिसर में अब लोगों के पैर रखने की जगह तक नहीं है। इंतजार हो रहा है। इस पूरे के पूरे दफ्तर को, बीजेपी के ऑफिस को सजाया गया है बिहार के नक्शे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई गई है। ये धन्यवाद कार्यक्रम है जहां कार्यकर्ताओं को मेहनत के लिए शुक्रिया अदा किया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय में अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से ही जुड़े हैं। जरा उनका रुख करते हैं। कितना वक्त और, क्योंकि 6 बजे का वक्त था विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कि देखिए, अब से कुछ देर के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो उनका भाषण होगा वो तकरीबन 7:10 के आसपास शुरू होगा। तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट का भाषण होगा और उस दौरान यहाँ पर मंच पर जो कुर्सियां सजी हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और इसके अलावा बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद होंगे और बिहार बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद होंगे। यहाँ पर सबसे पहले जेपी नड्डा भाषण देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की पूरी फौज जमा हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा जो अहाता है ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर मीटर का इलाका है, 10,000 स्क्वायर
और ये पूरा इलाका जो है कार्यकर्ताओं से खचाखच भर चुका है। पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। गेट से भीतर आने जाने के लिए यहाँ पर मारामारी हो रही है और लोग अपने अपने जान पहचान के कार्यकर्ताओं को भीतर लाने के लिए लगातार यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से लोगों को अंदर आने से कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो जीत की जो आज तस्वीर होगी वो कुछ ऐसी होगी कि दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली से 4 दिन पहले बीजेपी दिवाली मनाएगी यहाँ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यहाँ पर जहाँ मंच लगा हुआ है वहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे। फूल मालाओं से सजाया गया पूरे बीजेपी दफ्तर को। और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद इस तरह का जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आखिरी जश्न जो मनाया गया था वो मनाया गया था महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे उस समय, और उसके बाद से कोई जश्न नहीं मनाया गया। मार्च से आपको पता है कि दिल्ली के चुनाव हुए, उससे पहले दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से कोरोना का लॉकडाउन आ गया। लेकिन इस लॉकडाउन में तमाम सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने तमाम तरह के सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन सरकार के इस कोरोना महामारी के प्रबंधन पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दी है। और यही वजह कि इस जश्न को कह रहे थे कि लोग आने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आपके साथ कुछ तस्वीरें हमारे पास चल रही है, वो तस्वीरें देखिए दिखा रही है। कुछ लोग विकास अंदर आ चुके हैं, भीतर दाखिल हो चुके हैं, दरवाजा बंद हो गया है और दरवाजे के बाहर भी उतनी ही भीड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये लोग हैं कौन? ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? ये एक ओपन इन्विटेशन था सबको कि आइए, सादर निमंत्रण आप सभी को है, या इनमें पदाधिकारी भी शामिल होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर बार जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है तो इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली और आसपास के कार्यकर्ता आ जाते हैं कि ये जो इलाका है ये छोटा पड़ जाता है और उसकी वजह से बहुत से कार्यकर्ताओं को बाहर रोक देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री का भाषण इतने करीब से सुनने का मौका कार्यकर्ताओं को इसी बीजेपी मुख्यालय में मिलता है। उसके अलावा अगर कोई रैली होती है तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज्यादा होती है कोरोना काल की वजह से, और वैसे भी प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा है उसका डी इतना बड़ा होता है कि आप बहुत दूर से प्रधानमंत्री को देख सुन पाते हैं। यहाँ पर बहुत करीब से और तमाम नेताओं को करीब से देख से सुनने का जो लोभ होता है ना कार्यकर्ताओं को, वो खींच के लाता है। और यही वजह है कि यहाँ के इंतजाम जो है हमेशा कम पड़ जाते हैं। विकास, बने रहिएगा। नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आप क्या देख पा रहे हैं और जरा ये बताइए कितना और वक्त हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? जी रूबिका, मैं आपको बता दूं फिलहाल जिस जगह पे मैं हूं ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का मुख्य गेट है और मेरे पीछे देखिए दोनों तरफ जो लोगों की चेन बनी हुई है, मानव श्रृंखला बनी हुई, दरअसल ये इसलिए बनी हुई है कि थोड़ी देर बाद यानी कि 2-4-5 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, या ये कहें कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, उनकी गाड़ी शायद पहुंच गई है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ये मानव चैन बनी हुई है ताकि जब वो अंदर दाखिल हो तो कार्यकर्ता उनको फूलों से उनका स्वागत करिए। हाथों में ये फूल देखिए, ये हाथों में ये फूल देखिए, ये फूल इस बात के लिए है कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर से गुजरेंगे, पैदल जब गुजरेंगे तो उस समय ये लोग फूल की वर्षा करेंगे और फूलों से उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यही व्यवस्था की गई। सारे कार्यकर्ता हाथों में फूल लगे। ये फूल किसके लिए? ये मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, ये मोदी जी के लिए फूल है, जेपी नड्डा जी के लिए फूल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही पल में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय आने वाले हैं और मुख्य गेट से लेकर जो अंदर का गेट है, मैं अपने कैमरामैन डीसी मंजू को दिखाऊंगा। देखिए मानव चैन बनी हुई है, दोनों तरफ दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बीच में करीब 8 फुट का गैप है। लोग निकले यहाँ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के अध्यक्ष निकलेंगे ताकि उनकी गाड़ियों में उन पर फूलों की वर्षा हो, खुशी का इजहार कर सके, इसीलिए यहाँ पे ये मानव चैन बनी है। रूबिका, आज जो इनका उत्साह है देखने लायक है। दरअसल बिहार जीत तो आसान थी, कभी भी जीता पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार सरकार में ही थी, लेकिन इस जीत के कई मायने हैं। महत्वपूर्ण मायना इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में
बिहार में बड़ी पार्टी बनी है और गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में इस बार है। वो भी तो तब, इसलिए भारतीय जनता और पार्टी वो भी तब है, नीरज जब ये कह दिया गया था कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक चुप्पी साधे रखनी है, बिल्कुल बिहार के उन चुप्पा वोटर्स की तरह। कोई लड्डू नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई पताका फहराने का इंतजाम नहीं। लेकिन अब जब जीत पक्की हो चुकी है विकास, तो ये भव्य कार्यक्रम, लेकिन इंतजार किया, सब्र किया, इसके पीछे वजह क्या है? जी हाँ, देखिए, इस बार कोरोना काल की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो नतीजे थे वो ईवीएम काउंटिंग की वजह होने के बावजूद भी बहुत देर से आए। और उसकी वजह थी क्योंकि एक बार में, एक राउंड में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ 10 ईवीएम ही खोले जा रहे थे। और यही वजह थी कि देर रात, यानी कि सुबह 4:30 बजे, आज सुबह 4:30 बजे फाइनल टैली, आखिरी नतीजे इलेक्शन कमीशन ने कंफर्म किए। यानी कि 243 विधानसभा सीटों के पूरे नतीजे आज सुबह 4:30 बजे आए हैं। और ऐसी सूरत में जब बहुत कांटे का मुकाबला था, किसी भी गठबंधन को ये नहीं पता था शाम को 9, 9:30 बजे तक कि ये जो बचे हुए वोटों की गिनती है ये किस तरफ चली जाएगी। देखिए, गठबंधन, महागठबंधन दावा कर रहा था कि वो जीतेंगे और एनडीए दावा कर रहा था कि वो लीड बना के रखेंगे, लेकिन अंदर दुखदुखी सबके लगी हुई थी। और इसलिए यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में भी कार्यक्रम तय होने के बाद उसको टाला गया, क्योंकि लीड इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो पाट पाना या उसको हरा पाना मुश्किल हो जाए। और यही वजह थी कि कल का कार्यक्रम आज 24 घंटे बाद, आज शाम को किया जा रहा है, वरना ये इंतजाम कल शाम को कर लिए गए थे। और यही वजह थी कि कार्यकर्ताओं को भी धैर्य रखने की इजाजत दी गई, आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए। विकास, मुझे नहीं पता है कि जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सवाल कीजिए, वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस इच्छा से वहां पर पहुंचे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। पर उसके बावजूद अपना ख्याल रखते हुए जरा कुछ कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, सुने तो सही उनके मन में है क्या, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं। देखिए, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि यहाँ पर माइक लगते ही एक माइक पर 10 कार्यकर्ता टूट पड़ता है। उत्साह इतना ज्यादा है, जोश इतना ज्यादा है कि उसको काबू में रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने यहाँ आसपास सोशल डिस्टेंसिंग मना पाई है, फिर भी मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ दूर दूर से। आप कहाँ से आए हैं? हम वैसा आदर्श नगर से आए हैं। तो आज क्यों आए आप? हम आए हैं, बिहार की जो इतनी विशाल जीत मिली है, तो विशाल कहाँ हुई है, छोटी सी जीत हुई है। 3 वोटों का बहुमत तो है, केवल 3 सीटों का। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट देखिए आप। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत जो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है उसको, जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं। और आप? अशोक बिहार से। तो भगवान रंग के आए हैं, आप तो काला पहन के आए हैं, विरोध है क्या कोई? कोई विरोध नहीं है जी, ये तो खुशी का रंग है, जैसा मर्जी हो, खुशी का रंग हमेशा बढ़िया होता है जी। आप तो एकदम पटका अटका डाल डूल के आए, एकदम ज्यादा जोश है आप में। हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से? अच्छा। विस्थापित शरणार्थी हैं हम। खुशी है, जैसे देश जीतेगा। आपको नागरिकता मिल गई है क्या? अभी आपकी नागरिकता होना बाकी है, बताइए। हमें अभी दिसंबर में पेपर भरे जाएंगे नागरिकता के लिए। जी हाँ। आप इसलिए आए हैं क्योंकि यही पार्टी है जो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, हिंदुओं का ख्याल रख रही है। ये जो शरणार्थी परिवार के नहीं, जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी काम चल रहा है भाई, इनकी भी हिफाजत चल रही है। आज क्यों आए हैं विकास, पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी जो विस्थापित हिंदू परिवार आए हुए हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है पाकिस्तान से, इसलिए उस खुशी में आए हैं हम। आप तो अभी वोटर भी नहीं है, नागरिक भी नहीं है, आज क्यों आए आप? हम इस देश में हैं, हमारे लिए सब कुछ है। सीए बिल पास हुआ है, हमारी नागरिकता हो चुकी है। रही पेपर की, वो हम तैयार हैं, जब भी गवर्नमेंट हमारे पासपोर्ट लेना चाहे हम देने को तैयार हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ कार्यकर्ता आप डिस्कनेक्ट हो रहा है विकास। लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, शरणार्थी हैं, वो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी के दफ्तर में इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आने वाले दिनों में हम यहाँ के नागरिक होंगे। विकास अभी भी शायद उनसे बात करें। विकास करिए। धर्मवीर जी थे ये, और ये देखिए धर्मवीर जी थे, और ये देखिए
बहुत सारे पकड़ीधारी यहाँ घूम रहे हैं। भाई साहब, ये पकड़ी वकड़ी लगा के कहाँ जा रहे हैं? सारे लोग तो इधर हैं, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं यही अभी थोड़ा पानी पीने के लिए जा रहा था। अच्छा। हाँ, मैं करीब 2 बजे से आया हूँ। हाँ, तो इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली जा रही है। इंतजार की घड़ियां लंबी चली होती जा रही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री साहब को देखने के लिए। हाँ जी, आप इंतजार करते रहिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी आएंगे। और यहाँ पर आप कहाँ से आए जनाब? छोटा सा ब्रेक। आप लगातार लोगों से बातचीत करते रहिए। विकास को आप देख रहे हैं, वहाँ बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। देखिए, अब कुछ वक्त का हमें इंतजार करना चाहिए। 8:13 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, 6:13 हो रहे हैं। भूपेंद्र यादव वहां पर पहुंचेंगे, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे, गिरिराज सिंह वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि दिवाली से पहले की ये जीत ने रोशन कर दिया है वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिलों को। ये देखिए, जीत की दिवाली बीजेपी के कार्यकर्ता अभी बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं वहां पर और देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन और अभिनंदन दोनों करते हुए जेपी नड्डा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। वहां जयकारे लग रहे हैं, फूल उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। ये जीत का जश्न है और बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे यहां से। उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर वो जो मंच उनके लिए सजाया गया है वहां पर पहुंचेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप जेपी नड्डा की देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाड़ी में सवार होकर पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय, इसलिए क्योंकि बिहार में एक बड़ी जीत, एनडीए की तो थोड़ी छोटी है लेकिन बीजेपी की बड़ी जीत है, क्योंकि बड़ी भूमिका बड़े भाई की भूमिका। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का रेला वहां पर लगा हुआ है। बिहार में जीत का जश्न, दिवाली से 4 दिन पहले ये जीत बिहार की तरफ से आई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। एसपीजी वहां पहुंचे हैं और अब देखिए, एक घेरा बनाया जाएगा। पहले सारी चीजें, सिक्योरिटी चेक होगा, क्लियर किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला अंदर एंटर होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। ये अमित शाह है, मेरे ख्याल से अमित शाह है इस वक्त। आपको अमित शाह, वो पीछे आप देखिए गाड़ी में अमित शाह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं एक एक करके गाड़ी अंदर एंटर होते हुए ये देखिए, अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं सफारी में। इस वक्त अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी कार्यालय के गेट के बिल्कुल नजदीक मौजूद हैं। उनका काफिला पहुंचा है वहां पर। क्लियरेंस के लिए इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी एंटर की जाएगी। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर में गृह मंत्री अमित शाह की इस गाड़ी को आप देख रहे हैं। इससे पहले जो गाड़ी आई थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, वो ऊपर से ओपन थी। जेपी नड्डा गाड़ी से बाहर निकल के अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और फूलों की वर्षा, फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर भी हो रही है। इससे कुछ देर पहले जेपी नड्डा पहुंचे। चारों तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं उन्होंने घेरा हुआ था। हालांकि आप देखिए, आप पूरा पैसेज क्लियर कर दिया गया है। अमित शाह वहां गाड़ी में मौजूद हैं। अब वो उन सीढ़ियों की तरफ रुख करेंगे जिसे स्टेज की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है बीजेपी के इस हेडक्वार्टर में जब कभी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है। साल भर बीता और उसके बाद एक बार फिर आपको वही ये मास्क लगाया अमित शाह ने और अब रुख कर रहे हैं उन सीढ़ियों का जहां से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी और हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ कहे। हमें इंतजार करना होगा। गिरिराज सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे डायस पर। गिरिराज सिंह देखिए, नाम लिया और आपको दिखाई दे रहे हैं। मशहूर लोक गायक हंसराज भी आपको दिखे, उन्होंने भी अभिवादन किया अमित शाह का और ऐसे तमाम पदाधिकारी अमित शाह की अगुवाई में आपको नजर आ रहे हैं। विकास मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। विकास, कितना वक्त और पीएम पहुंच जाएंगे वहां पर?
देखिए मुझे लगता है कि तकरीबन अभी 15 से 20 मिनट लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब से कुछ देर पहले सबसे पहले जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे और खास बात यह है जेपी नड्डा के अध्यक्ष काल में ये पहला चुनाव है जो वो जीते हैं, तो ये चुनाव उनके लिए भी बेहद खास है और इसलिए भी खास है क्योंकि जेपी नड्डा का जो बचपन है वो बिहार में ही बीता है। बचपन से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई उन्होंने बिहार में पटना में रह के की। उनके पिताजी पटना में प्रोफेसर थे। इसके बाद जब वो एबीवीपी से जुड़े उसके बाद फिर वो वापस हिमाचल गए और फिर आगे की राजनीति उन्होंने हिमाचल से की। तो जेपी नड्डा के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और जेपी नड्डा आज बीजेपी कार्यालय में सबसे पहले पहुंचे हैं और आज जब भाषण होगा यहाँ से तो सबसे पहले भाषण वही देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे और देश के प्रति कार्यकर्ताओं के लिए आभार जताएंगे। अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, इसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य बारी बारी से पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, उसके बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे। गिरिराज सिंह यहाँ पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के भाषण के उपरांत फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो कल संभवतः होने वाली विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो हर चुनाव के बाद होती है और उसी का पालन किया जाएगा। लेकिन ये चुनाव बेहद खास इसलिए है न केवल प्रधानमंत्री के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, क्योंकि ये चुनाव ने बीजेपी को छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बना दिया है, छोटे भाई से बड़ा भाई बना दिया है। जो डबल इंजन था उसमें जो कम हॉर्स पावर का इंजन था वो ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन अब बीजेपी हो गई है। और अब इस सरकार में देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं, 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं नतीजे आखिरी तौर पर आए हुए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का ट्वीट आ चुका है बधाई के लिए, आभार के लिए, गृह मंत्री का आ चुका है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आ चुका है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तक कोई ट्वीट आया नहीं है। इस मौन के पीछे क्या राज है, ये जानकारी हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में जहां जब जश्न की तैयारी है, दिवाली मनाई जा रही है, जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ना तो जनता का आभार जताया गया ना धन्यवाद दिया गया। 3 घंटे बैठक हुई थी नीतीश कुमार के आवास पर, वहां बीजेपी के भी पदाधिकारी मौजूद थे और वो तमाम जो पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे, चुनाव के जो प्रभारी थे वो सब वहां पर मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिली थी। यानी कुल मिलाकर कल इस बात का सेटलमेंट तो हो गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ये भी तो प्रूव करने की कोशिश करेगी ना कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो पंजाब में हुआ, घटक दल जो है उनसे छूटते चले जा रहे हैं, बिहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मैसेजिंग, वो पोस्चरिंग जो है वो बीजेपी के लिए खतरे का सौदा साबित हो सकती है और शायद इसीलिए ये बहुत क्लियरली कह दिया जा रहा है कि नहीं, हमारे तो अगर यहां बिहार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई और नहीं है, नीतीश कुमार है। ये उनको क्लियरली बता भी दिया गया होगा। नहीं जी हाँ, देखिए बिल्कुल सुबह से लेकर लगातार देखिए सबसे पहले हमारे साथ सुबह एबीपी न्यूज पर ही रविशंकर प्रसाद जुड़े थे, पटना साहिब से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, देश के कानून मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद हमारे साथ गिरिराज सिंह जुड़े, उन्होंने भी कहा, जो कि सबसे बड़े विरोधी के तौर पर पार्टी के भीतर नीतीश कुमार के माने जाते हैं और इतने मुखर थे जब नीतीश कुमार की सरकार में वो जल संसाधन मंत्री थे तब भी वो सबसे ज्यादा खिलाफत नीतीश कुमार की करते थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आज नहीं तो कल बिहार में एक दिन। आपको इसलिए क्योंकि नीरज ने जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत की है, बहुत छोटी ये बातचीत रही, लेकिन उसके बावजूद एबीपी न्यूज से क्या कहा जेपी नड्डा ने, सुनिए। बिहार विजय पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीरज मेरे सहयोगी से बातचीत की है। मोदी जी के काम से बिहार में बड़ी जीत हमें मिली है, मोदी जी के काम पर मुहर लगाई गई है। सुनिए क्या कहा जेपी नड्डा ने। विक्ट्री विक्ट्री, मोदी जी के काम को विक्ट्री, मुहर लगाई है लोगों ने।
मोदी जी के कार्य को मोहर लगाई है बिहार की जनता ने और देश की जनता ने भी, बाई इलेक्शंस में भी और बिहार के इलेक्शंस के लिए। और अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मनोज तिवारी भी आपको नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम बड़े लीडर्स वहां पर इस जीत के जश्न में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। फिर कह रही हूं किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। दिवाली से पहले जीत का ये बड़ा तोहफा जोश भर रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। 6:46 हो रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, जो दिल्ली में स्थित है। आप देखिए जमकर जश्न मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। अमित शाह आपसे कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे। राजनाथ सिंह भी वहां पर जश्न में शरीक होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। अब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। इससे पहले हर किसी की निगाह टिकी हुई थी बिहार विजयी पर, और बिहार में बीजेपी की बड़ी विजय है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 74 सीटें अपने बल, अपने बूते, अपने खाते में बीजेपी लेकर आई है। और इस वक्त आप देखिए दिए जल रहे हैं, लड़े सजाई गई है, रंगीन रोशनी में नहाया हुआ बीजेपी का मुख्यालय इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और एक बड़ा सा बीच में पोस्टर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखा है धन्यवाद बिहार, और साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहीं उस प्रांगण में मौजूद है। मेरे सहयोगी विकास, अब इंतजार की घड़ियां मेरे ख्याल से विकास खत्म होने वाली है। और जो बात आपने कही थी जब हम बातचीत कर रहे थे कि यहां पर वो दूरी नहीं होती है जो अक्सर रैलियों में दिखती है नेता और कार्यकर्ता के बीच में, बस महज कुछ 10 सीढ़ियां, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल नजदीक हैं आप अपने सबसे बड़े नेता के। अच्छा, विकास तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन एक एक करके तमाम जो नेता हैं, देखिए गुजरात में भी तो बड़ी जीत हासिल हुई है, वहां मध्य प्रदेश में भी साख का सवाल था, कर्नाटक में 2 सीटों पे चुनाव हुआ। और लीजिए विकास तक मेरी आवाज पहुंच रही है। विकास, सारे नेता आकर अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में भाषण देने से पहले ही रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इशारा मिल गया है कि प्रधानमंत्री आ गए हैं, लेकिन उस बीच सब जाएंगे और अपनी अपनी बात रख कर आएंगे। उपचुनावों की भी तो वहां पर चर्चा होगी ना। जी हाँ, बिल्कुल उपचुनाव की भी चर्चा होगी। और उपचुनावों की चर्चा देखिए 11 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं बिहार को मिला के, और उसमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप मारा है, या क्लीन स्वीप नहीं मारा है तो कम से कम 2/3 सीटें जीती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब कोरोना काल में सरकार के प्रबंधन और सरकार के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए इस वक्त मंच पर जो है हलचल बढ़ गई है। तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर पर, या कुछ पहुंचने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। आप मंच पर देख रहे हैं, आखिरी जो फाइनल टच होता है वो दिया जा रहा है। मंच पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, आप उसको मैं दिखाऊंगा कैमरा उठाकर। वो देखिए वहाँ दीपक जला दिए गए, दीपकों को चारों तरफ से गेंदे की फूलमाला से घेरा गया है। तो जिस तरह से दीपावली पे आप घर के दरवाजे पर साज सज्जा करते हैं और लक्ष्मी के आगमन का इंतजार करते हैं, महालक्ष्मी के आगमन में और स्वागत में आप जिस तरह से घर की साज सज्जा करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर साज सज्जा की गई है। दिवाली के 4 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मनाई जा रही है, और सप्ता देवी जो एक बार फिर से आरूढ़ होके आई हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर दीप माला और देखिए गेंदे की माला से सजावट की गई है। और ये बीजेपी के युवा मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इन दीपकों को आज 1 घंटे पहले उन्होंने बाकायदा घी डाल के, बड़े बड़े दीपक हैं, जो मुख्य दीपक होता है ना लक्ष्मी पूजन में, उसमें जो बड़ा दीपक होता है उस साइज के दीपक हैं, उसमें घी डाल के बाती लगा के तैयार कर दिया। विकास, आप जहाँ पर मौजूद हैं शायद वहां से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो एंट्री गेट है आप उससे थोड़ा दूरी पर है मेरे ख्याल से, आप बिल्कुल सीढ़ियों के नजदीक है। पीयूष गोयल इस वक्त पहुंचे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, पफ जैकेट पहने हुए पीयूष गोयल, क्योंकि अब सर्दियों का आगमन भी हो चुका है। लेकिन इन्हीं सर्दियों के साथ बीजेपी के लिए खुशखबरी भी आई है। देखिए इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था
कि ये तो मैंडेट होगा जो सरकार, मोदी सरकार ने जिस तरीके के फैसले लिए हैं, लॉकडाउन और मजदूरों का पलायन, और इस पर बिहार की जनता बता देगी कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है। लेकिन उसके बाद जो फैसला आया जनता का, उसने बीजेपी को गदगद कर दिया।